सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। आज मैं आपको एक ऐसे स्टूडेंट से मिलाने मिलाने वाला हूं जिनका जिनका अभी अभी जेआरएफ 122 रैंक से उन्होंने क्वालिफाई किया है। तो सबसे पहले आप बताइए कि आपका नाम क्या है। सर मेरा नाम एहसान उल हक है। मैं जम्मू कश्मीर से हूँ सर। हाँ, और आप थोड़ा बहुत हमें ये भी बताइए कि आपने कॉलेज कहाँ से की, ग्रेजुएशन कहाँ से हुई, आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन कहाँ से हुई और आपकी सर कब मेरी हुई, उसके बारे में थोड़ा बहुत हमें आइडिया दीजिए आप। सर मेरी ग्रेजुएशन स्कूल ऑफ साइंसेज से हुई थी सर, जम्मू में। ये 2023 में कंप्लीट हुई थी। और सर मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से इसी साल अभी से जून में ख़त्म हुई। अच्छा, अभी अभी हुई है आपकी। ये सर। अच्छा, और आपका स्पेशलाइजेशन क्या था। सर मेरा स्पेशलाइजेशन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री था। अच्छा, आपको आपका स्पेशलाइजेशन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री था। ये अच्छा, सर। क्या बात है। आपकी रैंक कौन सी थी। सर 122। 122। ठीक है। जैसे आप तैयारी कर रहे थे तो आपको जी सर। तीनों सब्जेक्ट में कौन सा ज़्यादा इजी लगता, कौन सा सब्जेक्ट आपको ज़्यादा डिफिकल्ट लगता। सर मुझे जैसे मेरा इनऑर्गेनिक स्पेशलाइजेशन था ना, तो मुझे सर इनऑर्गेनिक अच्छा लगता था, क्योंकि अभी हमने ना थर्ड सेमेस्टर में और फोर्थ सेमेस्टर में जो नेट का सिलेबस में जो टॉपिक्स है ना, जो इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, वो हमें पढ़ाए गए थे। जैसे ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री हो गया, कोऑर्डिनेशन हो गया, से इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रा हो गया, वो पढ़ाए थे सर। इस वजह से मुझे इनऑर्गेनिक बहुत अच्छा लगता था। और उसके बाद फिर फिजिकल थोड़ा फिर लगता था कि हाँ, इसमें से क्वेश्चंस कर लूंगा, क्योंकि कुछ टॉपिक्स थे जो पढ़े थे सर बैचलर्स में भी, फिर मास्टर्स में भी। सर सबसे मुश्किल मुझे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लगता था, क्योंकि उसके क्वेश्चन सर नहीं बनते थे सर। बहुत कभी कभी कोशिश करता था, फिर भी नहीं बनते थे। अच्छा, मतलब इनऑर्गेनिक वाले लोगों के लिए रहता ही है कि या तो वो ऑर्गेनिक करेंगे या फिर ये फिजिकल करेंगे, उनके लिए एक सब्जेक्ट डिफिकल्ट रहता ही है। ये सर इनऑर्गेनिक के साथ एक करना पड़ता है सर, ये आप हाँ, और जैसे आपने जो एप्टीट्यूड की तैयारी भी की क्या आपने, कि फर्स्ट पेपर की तैयारी कैसे की आपने। सर उसका बस कुछ दोस्त वगैरह थे ना सर, वो एसएसबी वगैरह देते रहते थे, तो बस हाँ। कोई क्वेश्चन होते थे तो उनसे पूछ लेता था, हाँ भाई ये वाला कंसेप्ट कैसे करते हैं, तो उनने बता दिया था, फिर उनसे थोड़ी हेल्प लेता था। ऐसी कोई कोचिंग वगैरह नहीं ली थी सर। अच्छा, कुछ बढ़िया 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 बढ़िया। जी ठीक है, सर। अब कैसा लग रहा है आपको। अच्छा लग रहा है सर, अभी तो बहुत है। अच्छा लग रहा है सर अभी तो। अब आपका फ्यूचर में क्या प्लान है अभी। सर अभी तो पीएचडी करने का ही सोच रहा हूँ अभी, मतलब कुछ बड़े बड़े इंस्टीट्यूट, अच्छे इंस्टीट्यूट देख रहा हूँ सर, वहाँ पे बस अब मेल वगैरह कर रहा हूँ। जब वहाँ पे पीएचडी की अभी जैसे ही पोस्ट आने वाली है तो अप्लाई करूंगा। देखते हैं सर क्या होता है उसका, अच्छा, अभी पीएचडी करनी है पीएचडी सर। करने की सोच रहे हो आप। यस सर। तो पीएचडी के लिए आप अपने ट्राई करो, मतलब फॉर्म वगैरह निकल रहे होंगे, आईआईटी वगैरह की स्टार्ट हो जाते हैं इस टाइम पे निकलना। हाँ सर, अभी जेएनयू का इंटरव्यू दे के आया हूँ, और अभी सर डीयू का भी अगले महीने स्टार्ट हो जाएंगे सर वहाँ पे। हाँ। आईआईटीज का भी देख रहा हूँ सर मैं। हाँ, देते जैसे रहिए जैसे जिसका क्योंकि निकल रहा है तो इंटरव्यू अप्लाई कर स्टार्ट रहा हूँ। हो गए इनके। यस सर। ये आप मेरे को ये बताइए, जैसे आप स्टडी करते थे तो आप किस प्रकार से स्टडी करते थे, आपकी स्टडी स्ट्रेटेजी सर क्या थी स्टडी करने की। सर मैं ना ऐसे रात को जाग के ज़्यादा पढ़ता था, क्योंकि सर दिन में थोड़ा ऐसे कुछ ना कुछ काम नहीं वाम नहीं, या ऐसे हो आईआईटी के जाता। लोग रात को जाग के पढ़ते हैं। यस सर, तो मैं ना थोड़ा रात को जागता था। और रात को कभी कभी जब ज़्यादा नींद आने लग जाती थी, तब पीवाई की प्रैक्टिस करता था, मॉक देने लग जाता था। फिर एक दो क्वेश्चन गलत होते थे तो सर सारी नींद ही उड़ जाती थी। तो फिर रात को ही जाके ज़्यादा पढ़ता था। और मेरे दो तीन दोस्त थे सर, जैसे एक अरुणव मिश्रा था, अनुराग था सर, वो भी तैयारी कर रहे थे, तो हम तीनों ऐसे गूगल मीट पे पढ़ते थे, क्वेश्चन साथ में प्रैक्टिस करते थे। तो उसका उनकी भी काफ़ी हेल्प हुई सर मुझे इसमें। अच्छा, मतलब आपके दोस्तों वगैरह से आपको काफ़ी हेल्प मिली है। यस सर। क्या सर बात एक है। अरुणव मिश्रा दोस्त है सर, उसने तो काफ़ी हेल्प किया, मतलब जब भी ऐसे कहीं लो फेज आता था ना, जब सेल्फ डाउट आता था, तब सर उसी को कॉल करता था, उसी से पूछता था हाँ क्या करना है कैसे, तो वो काफ़ी मेरे अब थोड़ा सपोर्टिंग जोर फैक्टर से था मेरा। बोलिए थोड़ा सा। सर मेरा एक जो दोस्त था ना अरुणव मिश्रा सर, वो भी मतलब इसी की तैयारी कर रहा था। सब जब भी मेरा ऐसे लो फेज आता था, जब भी ऐसे सेल्फ डाउट आता था, तो सर उसी को कॉल करता था कि हाँ कैसे करना है ये वो। फिर वही सब बताता था कैसे सर, मतलब एक वो उसका एक बहुत बढ़िया रोल रहा है सर मेरी इस जेआरएफ में क्रैक करने में सर। बढ़िया बढ़िया, आपके दोस्त, अगर आपके दोस्तों ने इसे सपोर्ट किया है तो फिर चाहिए क्या। ये सही, ये सबसे बड़ा मतलब इंपॉर्टेंट आपका फैक्टर था सर। जो इन्वायरमेंट है, आपका स्टडी इन्वायरमेंट आपका वो अच्छा है, मतलब बोलने बोल ये सर सकते हैं वो इसके बारे में। काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है सर किसी के हाँ। लिए। जी अब सर। जैसे आप अभी पीएचडी की सोच रहे हो, आपने टॉपिक डिसाइड किया है कि मेरे को इस टॉपिक पे मेरे को पीएचडी करना है। सर दो तीन जैसे मैंने अभी प्रोजेक्ट किया था ना हमारा, वो था सर मेरा इस पे एमओएफ पे था। और लेकिन सर कुछ टॉपिक्स हैं जैसे मेडिसिनल केमिस्ट्री होगी, ड्रग डिस्कवरी होगी, सर ये काफी फैसिनेट करते हैं। मतलब सोच रहा हूँ कि इनमें से रिसर्च करके कुछ ना कुछ मैं अपनी तरफ से भी ऐसे हेल्प, मतलब कुछ रिसर्च करके ऐसा करूँ कि ह्यूमैनिटी को कुछ तो फायदा पहुंचे सर मेरी तरफ से। अच्छा, मतलब सोच रहे हो आप रिसर्च वगैरह की, सही है, ये अच्छी सर बात है ये रिसर्च भी। करेंगे। जी सर। आप ऑर्गेनिक सिंथेसिस भी सोच सकते हो, वो भी अच्छा खासा है अभी तो हाल फिलहाल तो। या सर जो अभी वही जैसे लेटेस्ट, बताया ना। हाँ जो अभी लेटेस्ट किस पे चल रहा है आप उस पे ज़्यादा फोकस करना है। वही सर, क्योंकि ऑर्गेनिक लेटेस्ट से थोड़ा रिसर्च सा में ज़्यादा है, लेटेस्ट रिसर्च का अभी लेटेस्ट में किसको प्रमोट किया जा रहा है, आप उस पर ज़्यादा फोकस करना, फिर उसके हिसाब से आप टॉपिक चूज करना।
हाँ जी सर, वही अभी पूरा वही देख रहा हूँ सर कि कौन कहाँ पे रिसर्च अच्छी चल रही है, कैसे क्या हो हाँ, रहा है। जी सर। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अब जैसे आपको बच्चे वाई टी यूट्यूब पे देखेंगे, तो आप जो जी यूट्यूब सर, पे बच्चे देखेंगे आप उनको क्या बोलोगे? मेरा तो उनको यही मैसेज है कि एकदम सिलेबस से स्टिक रहो, पीवाईक्यू करो, मॉक दो, जो चीज मुश्किल लग रही है उसको बार बार देखो, वीडियोस देखो, जैसे कुछ चैनल्स हैं उन पे आ रही है, जैसे सर आपके चैनल पे जेआरएफ एक्सप्रेस आती है, फिर हाँ, एक केम एकेडमी है सर, वहाँ पे भी अच्छे आते हैं सर, एनपीएल सीरीज, वो देखो सर, जितना आप कोशिश करोगे, जितना आप मेहनत करोगे सर, हो जाएगा सर, ये इतना मुश्किल एग्जाम नहीं है सर, मतलब हो जाता है, बस आपको एक सिलेबस से स्टिक रह के कंसिस्टेंसी चाहिए सर। अगर आप दो एक दिन अगर आप मान लो 8 घंटे पढ़ रहे हो, दूसरे दिन 3 घंटे पढ़ रहे हो, तो उसका फायदा नहीं, दिन में 4 घंटे पढ़ो लेकिन रोज पढ़ो, हो जाता है सर ये, मतलब हाँ, बस थोड़े दोस्त भी सपोर्टिंग हो और फैमिली सपोर्टिंग हो तो हो जाता है। मतलब बोलना ये है कि स्टडी को कंटिन्यू रखना है, मतलब बच्चे क्या करते हैं, बच्चे ब्रेक ब्रेक लगा देते हैं उनकी। हाँ सर, यही कि 3 दिन उनको पढ़ा, कंटिन्यूअसली रखना है। बाकी नहीं पढ़ी, जैसे ये सर आप बस। तैयारी करते थे तो आपको आपने टेस्ट सीरीज वगैरह भी लगाई, ये सर टेस्ट सीरीज भी थी और मॉक देता रहता था एनटी की तो साइट पे जाके कभी कभी अलग आपके अलग। कम नंबर भी आए, कभी ज़्यादा नंबर भी आए, तो कभी कभी कम नंबर आए तो आपको डीमोटिवेशन फील नहीं हुआ? तो होता था बहुत ज्यादा सर, कई बार तो ऐसे बीट टेस्ट में छोड़ के ऐसे बैठ जाता था कि मेरा नहीं होने वाला इस बार, देखे क्या ही करूंगा। फिर सर वही बताया, दोस्त को कॉल करता था, उससे फिर वही पूछता था, उसको बताता था, वो फिर काफी हेल्प करता था कि हाँ नहीं नहीं हो जाएगा, ये कर ये, वो इम्पोर्टेंट फैक्टर था। थोड़ा ज़ोर से बोलिए आप। सर वही कि बताया ना, जब मेरा मतलब कुछ कई बार ऐसा होता था कि मेरे से क्वेश्चन नहीं निकल रहे हैं ना, तो फिर मैं ऐसे ऐसे बीच में टेस्ट रोक के बैठ जाता था कि मेरा नहीं होने वाला इस बार, एकदम ऐसे डिमोटिवेटेड। फिर सर उसी दोस्त को कॉल करता था कि यार इस बार नहीं होने वाला, तो फिर वो तब मुझे बताता कि नहीं यार, 2 क्वेश्चंस गलत होने से नहीं होता, फिर करो, फिर वो साथ में बताता था इस क्वेश्चन को ऐसे कंसेप्ट से करिए, वो तो सर दोस्तों ने, मतलब जो वो वाला फेज होता था ना जब डिमोटिवेटेड होता था या ऐसे लो फेज चल रहा था, तब सर दोस्तों ने हेल्प की थी काफी। हाँ, ऐसा ही होता है। और जी जैसे आप प्रैक्टिस वगैरह करते थे तो मतलब मैक्सिमम दिन में कितने क्वेश्चंस वगैरह पढ़ लेते, क्वेश्चंस वगैरह निकाल लेते थे एक दिन में आप? सर जैसे जो पहले जब स्टार्टिंग के टाइम था ना सर, तब तो मतलब 30-40 क्वेश्चन कर लेता था। फिर जब लास्ट में जब एकदम 1-1.5 महीना बच गया था, तब तो सर एक दिन के मतलब मान लो 60 से 70 क्वेश्चन तो करता था सर, मतलब 20-30 कर लेता था जनरल एप्टीट्यूड वगैरह के, तो 50 सब्जेक्टिव कर लेता था। अच्छा, मतलब आपने लास्ट टाइम पे अपने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस की है। ये सर वही बिल्कुल मंत्रा सही होता बात है है, सर, क्वेश्चन मतलब प्रैक्टिस करना भी चाहिए, और मॉक टेस्ट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट पे फोकस भी आपको करना चाहिए था। देना चाहिए सर, क्या जितना बात है। ज्यादा मॉक टेस्ट दोगे, जितना पीवाईक्यू, उतना ही सर आपका कमांड आएगी उसमें सिलेबस पे सर। हाँ, कॉन्फिडेंस मॉक टेस्ट को देने से ही आएगी। हाँ, आप स्टार्टिंग नोट्स में को थोड़ा सा होता है कि जब मार्क्स नहीं आते ऐसे तो लगता है, बट उसी चीज को ओवरकम करने के लिए और देते रहो, इवेंचुअली सर वो बढ़िया हो जाता है, फिर आपके अच्छा स्कोर आने लग जाता है। बढ़िया 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 बढ़िया। और बताइए, आपको कुछ पूछना है? आपके मन में क्या कुछ क्वेश्चंस आ रहा हो, क्या करना है, कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो। वही बस सर थोड़ा पूछना था, ये रिसर्च अभी किस फील्ड में ज्यादा अच्छी चल रही है, वो मतलब जोर से कि बोलो, थोड़ा जोर से जोर से। वही सर की रिसर्च अभी किस फील्ड में अच्छी चल रही है, क्या मतलब कौन सा टॉपिक मुझे चूज करना चाहिए रिसर्च के लिए, तो वही उसी के रिगार्डिंग थोड़ा हेल्प चाहिए थी बस। देखो, एक तो आप इनऑर्गेनिक से और ओएमसी पे देखो, एक बार ओएमसी पे देखो एक तो। ये सर ओएमजी एक है, मैंने ऑर्गेनोमेट्रिक्स सेलेक्ट पे किया। देखो, क्योंकि अभी लेटेस्ट में इनके ऊपर ज़्यादा रिसर्च चल रहा है। अगर जी और भी सर। आप देखते रहो, ट्राई करते रहो, नए नए रिसर्च पेपर देखते रहोगे, हाँ भाई किस पे ज़्यादा रिसर्च का काम हो रहा है। जैसे अभी बैटरी पे चल रहा है एक, ये सर हाँ, बैटरी पे लिथियम भी आयन ज़्यादा बैटरी पे रिसर्च भी। का काम हो रहा था, आप उस पर देख लीजिए एक बार, आप कंफर्टेबल हो तो वहाँ से तैयारी कर सर सकते वही हो। वही वहाँ पे सर। देख सकते हो, आपके जैसे कॉलेज के प्रोफेसर होंगे, उनसे थोड़ा बहुत गाइडेंस लीजिए, भाई सर हमें को किस टॉपिक पे मेरे को प्रिपरेशन करनी है, किस पे मेरे को पीएचडी करनी है, आप उनसे भी थोड़ी सी हेल्प लीजिए आप उनसे। वही सर बस अभी यही शॉर्टलिस्ट कर रहा हूँ टॉपिक्स, प्रोफेसर्स को मेल कर रहा हूँ, ये सब यही कर रहा हूँ। हाँ, क्योंकि उनको ज़्यादा एक्सपीरियंस रहेगा, क्योंकि वो बंदे वो पीएचडी करवाते रहते हैं। ये और जो सर। तुम्हारे सीनियर्स है, जो सीनियर्स ने अभी कोई बाहर से पीएचडी की है, कोई यहाँ से पीएचडी की है, उनसे थोड़ी हेल्प लीजिए कि भाई कैसे क्या होगा। ये वो सर आपको ये ज़्यादा बताएंगे। लैब का एक्सपीरियंस के बारे में पूछिए, भाई गाइड के बारे में पूछिए कि आपका गाइड कैसा था, गाइड के बारे में पूछिए थोड़ा बहुत। कभी कभी क्या होता है, गाइड ठीक नहीं रहता तो समस्या हो जाती है बाद में लास्ट में। ये हाँ, ये दिक्कत होती इस है, चीज़ का गाइड थोड़ा सा अच्छा होना ध्यान चाहिए। रखो। पहले जी गाइड सर। का नेचर देखो कैसा है, अपने को पीएचडी करवा देगा क्या। इसी चीज़ें, जी सारी सर। चीज़ें आप नोटिस करके फिर बाद में ज्वाइन करना। ये इससे क्या सर होगा, कभी एकदम। कभी लोग क्या करते हैं, बीच में छोड़ देते हैं 2-2 साल बाद में। जी सर। क्योंकि मेरे दोस्त बहुत सारे तो उन्होंने छोड़ दिए 2 साल बाद में। जी सर। इस हाँ वजह सर, से। गाइड तो अच्छा देखना पड़ेगा क्योंकि 5 साल बिताने से तो हाँ, 5 साल प्रोफेसर्स भी आपको अच्छे हैं। बिताना है। जी सर। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। और बताइए कुछ। बस और सर। आपके पेरेंट्स वगैरह क्या बोले आपको? बस खुश हैं वो भी, बस
क्योंकि पिछले लास्ट टाइम जब दिया था ना, एलएस निकला था, तब वो भी ऐसे थे कि मेहनत करो अगली बार हो जाएगा। अच्छा, लास्ट सर टाइम वही आप था। एलएस निकल चुका था आपका। जी सर, लास्ट टाइम एलएस निकल गया था। जैसे अभी स्कोर कार्ड आया था तो आपको लगा था कि अब इस बार जेआरएफ हो जाएगा? सर इस बार कहीं ऐसे देख रहा था ना, कुछ वीडियोस कट ऑफ की, कुछ कम बता रहे थे, कुछ ज्यादा बता रहे थे, सर एक डायलेमा में था कि होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा। फिर सर इवेंचुअली एक दिन ऐसे ही बैठा था, अचानक से नोटिफिकेशन आती है तो देखता हूँ सर, तो खुशी हाँ, हो गया सब था एकदम। लोगों के साथ ऐसा ही था कि इस बार होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा। वही सर, क्योंकि इस कट ऑफ कट का ही था कि कम जाएगा ज्यादा जाएगा। हाँ, मतलब इस बार लोगों के ना एक्चुअल पहले से भी स्कोर क्या है कि बार डिक्रीज होता हुआ नजर आया है, कम होता हुआ सब यस लोगों सर। की डिक्रीज हुआ है स्कोर। अब जी सर वही हुआ। कट ऑफ तो बहुत ही ज़्यादा डिक्रीज हो गई। बहुत ज्यादा सर, ये तो पाँच बहुत साल में ज़्यादा पहली कट ऑफ बार मुझे डिक्रीज हो लगा। गई। जी। चलिए फिर अपने इंटरव्यू को एंड करते हैं, कुछ आपको बोलना है तो बोल सकते हो। नहीं सर, थैंक यू सो मच। आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए आपको धन्यवाद। थैंक यू सर।